द्वापर युग में जब एक महिला यानी द्रौपदी ने मदद के लिए गुहार लगाई तब कोई भी मदद को आगे नहीं आया, और अगर मदद को कोई आगे आए तो वो थे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण। और इस कलयुग में जब एक महिला सड़क पर निकली अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ई रिक्शा चलाते हुए, तो कोई भी मदद को आगे नहीं आया, और मदद को कोई आगे आया तो वो यदुवंशी अखिलेश यादव जी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजा और इसमें मैं जौनपुर की सड़कों पे हूं, और मेरे साथ एक बार फिर गायत्री जी हैं जो कि जौनपुर की सड़कों पे ई रिक्शा चलाती हैं। पहली महिला ई रिक्शा चालक हैं ये जौनपुर की। इनकी खबर हमने आपको दिखाई थी, और इनकी खबर जब चली उसके बाद वो खबर पहुंचती है, तमाम नेताओं के पास पहुंची, लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन मदद किसी ने नहीं किया। मदद के लिए आगे आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जी हाँ, गायत्री जी को उन्होंने मदद की है। क्या कुछ मदद की, हम इनसे ही बात करेंगे। गायत्री जी, आप अखिलेश भैया के पास गई थी, उनसे मिली थी, क्या कुछ हुआ? उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दिया है ई रिक्शा खरीदने के लिए। 1 लाख का चेक दिया है अखिलेश यादव जी ने आपको? जी जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने काफ़ी मतलब मेरी सराहना की काम के लिए, और पूछा कितना क्या कमा लेती हो, और ऐसे मजाक में ये भी बोला कि हम भी रिक्शा निकलवा लेते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत बोला कि चेक काट दो इनके नाम, और बोले और कोई परेशानी और कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं भैया जी, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी है, इसमें ही मैं उनके एहसानों के नीचे दब गई हूँ। बिल्कुल, देखिए, तो आप अखिलेश जी के पास गई, क्या कभी आपने सोचा था, कभी सपना था कि अखिलेश जी मिलेंगे या कोई इतना बड़ा नेता पूर्व मुख्यमंत्री आपको बुलाएंगे? नहीं भैया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक सांसद से भी मिलूंगी। इतने बड़े अध्यक्ष हैं वो तो समाजवादी पार्टी के, उनसे मुलाकात हो जाएगी डायरेक्ट, ही कभी सपने भी नहीं सोचा था। तो आप भी गई थी, आपकी बेटी श्रेया भी गई थी, श्रेया से भी मुलाकात की? जी जी, दोनों से। चूँकि श्रेया को आप डॉक्टर बनाना चाहती, तो उसके बारे में भी कुछ कहा उन्होंने? ये तो बात नहीं हुई, बाकी आशीर्वाद उनने ज़रूर दिया था। मतलब श्रेया को भी आशीर्वाद दिया है? जी जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। जिस तरह से देखा जाए, कहते हैं कि कोई एक जरिया होता है मिलाने का, तो कैसे आप वहाँ तक पहुँची? क्या उन्होंने खुद बुलाया था या कोई और एक माध्यम बना वहाँ तक पहुँचने के लिए? विकास यादव भैया हैं, उन्होंने मीडिया पे मेरी न्यूज़ देखी थी, फिर उनके तरफ से फ़ोन आया था कि आपकी मदद की जाएगी। विकास यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें, विकास यादव ने जब इनकी वीडियो देखी थी तो इनका नंबर भी मांगा था, नंबर उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक इनकी समस्या को पहुंचाया, इनकी वीडियो को पहुंचाया, और अखिलेश जी उसके बाद इनको बुलाते हैं और 1 लाख रुपये का चेक देते हैं इनको ई रिक्शा खरीदने के लिए। तो 1 लाख में तो ई रिक्शा आ नहीं पाएगा, तो कैसे और क्या है? भैया लोन लेके करूँगी या फिर थोड़ा इधर उधर से कुछ कर्जा उधार करके करूँगी। मतलब अब आपका खुद का ई रिक्शा होगा तो लगता है आपको कि अब ज़्यादा बचा लेंगी आप बेटी के लिए? यार रोज़ का 300 रुपये कम से कम बचेगा, और अपने की बात अलग होती है, अपन कभी भी निकाल सकते हैं, सवेरे 6 बजे 5 बजे रात में, जितने देर हो सकेगा ऐसा बात है। तो कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है श्रेया की? श्रेया ठीक ठाक पढ़ रही है भैया अभी तो। अच्छा, और क्या कुछ समस्याएं आती हैं क्या अभी आपको रोड पे चलने पे जो है? भैया रोड बहुत ख़राब है, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिटी स्टेशन तरफ जाने की पॉलिटेक्निक से। उस टाइम डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि रिक्शा पलट जाए, पर अभी भगवान की कृपा है कि अभी पलटा तो नहीं। बीच में हम देखते थे आपको जो रिक्शा मिलता था वो ख़राब ही रहता था, टोचन करना पड़ता था, अभी भी वो समस्या है कि? नहीं, अभी नहीं। नीतीश तिवारी भैया हैं जिनने मुझे रिक्शा दिया, वही एक पहले इंसान है जिनने जौनपुर में पहले जिनने मेरी मदद की थी। उस टाइम मेरे को कोई रिक्शा किराए से दे नहीं रहा था, पर वो आगे आए थे, उन्होंने मेरे को रिक्शा दिया था। शुरुआत में उनने 3-4 दिन पैसे भी नहीं लिए थे भैया। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी अखिलेश यादव जी के लिए? भैया उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं छोटी सी चीज़, वो इतने बड़े इंसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी मेरे को कि द्रौपदी के लिए सिर्फ कृष्ण भगवान आए थे, गुहार तो उनने सबसे लगाई थी। सेम यही कंडीशन है कि गुहार तो मैंने सबसे लगाई थी, पर मेरे लिए आगे तो सिर्फ भैया जी आए हैं। या बिल्कुल, द्रौपदी जैसे गुहार लगा रही थी और सत्ता या यूँ कहें राजा भी वहाँ बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र, उन्होंने भी मदद को आगे हाथ नहीं बढ़ाया। और यहाँ पे भी राजा जो है बीजेपी के लोग हैं, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के राज्य मंत्री हैं यहाँ जौनपुर के, और जौनपुर की सड़कों पर आप चलाती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं हुई, और अखिलेश यादव ने आपको बुलाया, तो क्या कहेंगे आप? मैं उनका धन्यवाद करूंगी। भैया एक और है, माननीय सांसद हैं यहाँ के, वो
श्याम सिंह यादव जी जी, उन्होंने भी मेरे को 10,000 की मदद की है। अच्छा, मतलब जो यहाँ से सपा और बसपा, हालांकि वो बसपा के सांसद हैं, लेकिन सपा और बसपा गठबंधन था उसमें वो बने थे, आपको मदद की है? हाँ, उन्होंने भी मेरे को 10,000 की मदद की है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव ने भी 10,000 की मदद की और अखिलेश यादव ने 1 लाख का चेक दिया। इसमें देखिए गाड़ी में कुछ सवारियाँ बैठी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता निषाद। ममता जी, आप देख रही हैं, आप ये भी एक महिला हैं, ई रिक्शा चला रही हैं सड़कों पे, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में हम यही कहेंगे कि एक महिला हो करके इतना ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं और जो है कि अच्छा लग रहा है हमको और हौसला भी हमें भी मिल रहा है, क्योंकि एक लेडीज़ को ये सब संघर्ष करना बहुत कठिनाई है, क्योंकि लोग पता नहीं किस किस तरह के लोग मिलेंगे, क्या क्या बातें बोलेंगे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बेटी के लिए जो भी कर रही है बहुत मतलब संघर्ष का काम कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है। और इस अखिलेश यादव जी ने इनको मदद भी किया 1 लाख रुपए का, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी इनको मदद किया, अच्छा लग रहा है भाई को, जो इस समय है मतलब जो भाजपा उनको मदद करना चाहिए, पर वैसा नहीं किए और अखिलेश जी किए, अच्छा लगा हमको कि एक लेडीज़ को एक अखिलेश जी मदद किए, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी, अच्छा ही है। जो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जौनपुर की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, इन लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से गायत्री जी रिक्शा चला रही हैं, ये महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने गायत्री जी की मदद की, गायत्री जी का भी खुद कहना है कि निश्चित तौर पे कोई उनकी मदद के लिए आगे आया वो भगवान के समान है और गायत्री जी को अब थोड़ी सुविधा होगी, वो खुद का ई रिक्शा खरीद सकेंगी और अपनी बेटी को पढ़ा करके उनके सपनों में रंग भर सकेंगी।